गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में अपना चैप्टर नंबर चल रहा है चैप्टर नंबर चल रहा है 6 विद्युत परिपथ। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे मीटर सेतु। क्या पढ़ेंगे? मीटर सेतु। सबसे पहले इसका नाम मीटर सेतु क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबे तार का उपयोग किया जाता है। ये तार जो होता है मिश्र धातु मैग्नीन का होता है। किसका होता है? मैग्नीन का। इस मैग्नीन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अब देखो, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है मीटर सेतु। इसके अंदर देखो, एक रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी, प्रतिरोध बॉक्स, एक धारामापी जी, अज्ञात प्रतिरोध एस, 1 मीटर लंबा स्केल, एक जॉकी, 1 मीटर लंबा तार सेल जिसका विद्युत वाहक ई, एक धारा नियंत्रक आरएच, एक कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब देखो, जैसे इसको ऑन करते हैं, यानी कि यहां से 1 ओम या कोई भी चीज मानकर कोई प्रतिरोध अपन निकालते हैं, तो इस जॉकी को एक बिंदु की तरफ से चलते हुए एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर इस धारामापी में जो विक्षेप होता है, अविक्षेप की स्थिति या शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। उस अवस्था को संतुलन अवस्था कहते हैं। उस संतुलन लंबाई को यहाँ पर इस मीटर स्केल की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है और अनुपातिक भुजा पर जो प्रतिरोध होता है P, उसका मान यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। ये जो एक मीटर लंबा जो तार लगाया हुआ है, इसके प्रति एकक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात होने पर या प्रति एकक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात होने पर P और Q का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। A से B तक की जो लंबाई है, ये P वाली भुजा को शो करती है, 100 से -L, ये Q वाली भुजा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो इसमें लिखिए, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इस डायग्राम को बनाएंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे, मीटर सेतु में एक लकड़ी के तख्ते पर 1 मीटर लंबा मिश्र धातु जैसे मैग्नीन से बना तार व्यवस्थित किया जाता है। इस लकड़ी के तख्ते पर तांबे की पत्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ताकि दो रिक्त स्थान प्राप्त हो। प्रथम रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स आरबी तथा दूसरे रिक्त स्थान में अज्ञात प्रतिरोध S तार को व्यवस्थित किया जाता है।
व्हीटस्टोन सेतु के समान, व्हीटस्टोन सेतु के समान बैटरी तथा कुंजी के संयोजित की जाती है, धारामापी जी से विसर्पी कुंजी ब्रैकेट में लिखेंगे जॉकी को संयोजित किया जाता है, और मीटर सेतु में एक धारा नियंत्रक RH को भी लगाया जाता है। तो लिखेंगे कार्यविधि के अंदर वही है, यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद यहाँ से एक निश्चित मान का प्रतिरोध निकालेंगे, फिर उसके बाद विसर्पी कुंजी को एक बिंदु से इस तार पर टच करते हुए एक बिंदु ऐसा निकालेंगे जहां पर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति हो, तो उसको संतुलन अवस्था की स्थिति कहेंगे। ये जो लंबाई होगी संतुलित लंबाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संतुलित लंबाई। तो इस कार्यविधि में लिखिए विसर्पी कुंजी को मीटर सेतु के तार पर विस्थापित कर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। उपरोक्त चित्रानुसार यह स्थिति बिंदु B पर दिखाई गई है। तब A से B तक की लंबाई को मीटर स्केल की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। इस लंबाई को संतुलन लंबाई स्मॉल l कहते हैं। तथा मीटर सेतु की यह अवस्था संतुलन अवस्था कहलाती है। लिखेंगे माना तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध Rm है। क्या है? Rm है। लिखेंगे संतुलन लंबाई L के लिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा? P Rm × L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार लंबाई 100 - L सेंटीमीटर के लिए प्रतिरोध हो जाएगा Q 100 - L × Rm, इक्वेशन नंबर 2। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था क्या होती है? P/Q = R/S। क्या होती है? P/Q = R/S। P और Q की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा Rm × L अपॉन Rm ब्रैकेट में 100 - L = R/S, क्या हो जाएगा? R/S। लिख लीजिए फटाफट से।
इसको यहां से रफ करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, देखो आर से आर कट जाएगा, ये बचेगा L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S। तो यहाँ से S इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन L इनटू R इनटू R। आगे लिखिए, उपरोक्त व्यंजक की सहायता से, उपरोक्त व्यंजक की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। उपरोक्त व्यंजक की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। नोट डाल के लिखिए, नीचे नोट डाल के लिखेंगे, मीटर सेतु की सुग्राह्यता के लिए कैपिटल आर का ऐसा मान होना चाहिए जिससे धारा मापी में शून्य विच्छेद की स्थिति लगभग तार के मध्य में प्राप्त हो। नीचे लिखेंगे मीटर सेतु की सीमाएं, मीटर सेतु की सीमाओं में पहला लिखेंगे, मीटर सेतु के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति में तांबे की पट्टियों के प्रतिरोध को नगण्य माना गया है, परंतु इनका भी कुछ प्रतिरोध होता है, जिससे परिणाम में त्रुटि आ जाती है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स तथा अज्ञात प्रतिरोध S के स्थानों को आपस में बदलकर अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मीटर सेतु अंत्य सिरों का मतलब होता है एंड पॉइंट, ये और ये वाला पॉइंट। अंत्य सिरों के प्रतिरोधों के कारण इसकी सुग्राह्यता प्रभावित होती है। इसलिए अंत्य सिरों के प्रतिरोधों के प्रभाव को लुप्त करने के लिए कैरी फॉस्टर सेतु का उपयोग किया जाना चाहिए। सीमा नंबर 3, इसमें लिखेंगे, तार में अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तार गर्म हो जाता है और तार का प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है।
पॉइंट नंबर 4, विसर्पी कुंजी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। विसर्पी कुंजी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा तार की मोटाई सभी जगह एक समान प्राप्त नहीं होगी। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव ए नाइस डे।